नमस्कार। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पीछे हटना ही असल में जीत हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां एक नायक ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 17 बार जीतने के बाद भी युद्ध का मैदान ही छोड़ दिया। ये कहानी एक ऐसी रणनीति की है जो जीत की परिभाषा को ही बदल कर रख देती है। ये नंबर देखिए, 17। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन जीतों की संख्या है जो भगवान कृष्ण और उनकी सेना ने मगध के बेहद शक्तिशाली और क्रूर राजा जरासंध के खिलाफ हासिल की थीं। एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार उसे युद्ध के मैदान में हराया। अब देखिए, 17 बार की लगातार जीत के बाद तो कोई भी यही सोचेगा कि बस अब दुश्मन का मनोबल पूरी तरह टूट चुका होगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण ने अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने अपने राज्य मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ने और अपनी पूरी प्रजा के साथ कहीं और चले जाने का फैसला कर लिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक ऐसा नायक जो लगातार जीत रहा था, वो अचानक पीछे क्यों हट गया, रण छोड़ क्यों कहलाया? इसका जवाब कायरता में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन दो अजेय दुश्मनों की असाधारण प्रकृति में छिपा है जिनका सामना कृष्ण कर रहे थे। तो चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले दुश्मन को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खतरे से, मगध के राजा जरासंध से, जो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो मौत को भी चुनौती देता था। कृष्ण ने खुद बताया था कि ये समस्या कितनी गंभीर है। जरासंध कोई आम दुश्मन नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे शारीरिक रूप से खत्म करना लगभग नामुमकिन था। जरा सोचिए, एक ऐसे दुश्मन से लड़ना कैसा होगा जिसे आप काट तो सकते हैं पर मार नहीं सकते। और उसके इस गजब की शक्ति का राज वो छिपा है उसके जन्म की इस अजीबोगरीब कहानी में। ये कोई सामान्य जन्म नहीं था, बल्कि जादुई घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। एक जादुई फल, दो रानियां और शरीर के दो अलग-अलग हिस्सों का जन्म, यही कहानी उसकी अजेयता की असली जड़ है। और इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। इसका मतलब ही है जरा द्वारा जोड़ा गया। मतलब उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी कमजोरी का राज था। ये नाम एक तरह से लगातार याद दिलाता था कि उसे पारंपरिक तरीकों से मारना असंभव क्यों है। अब 17 बार हारने के बाद जरासंध को ये तो समझ आ गया था कि भाई वो अकेले कृष्ण को नहीं हरा सकता। तो उसने अकेले लड़ने के बजाय एक ऐसे साथी को ढूंढा जो इस लड़ाई को एक तरफा और लगभग असंभव बना दे। उसने हाथ मिलाया एक ऐसे योद्धा से जिसका नाम ही आतंक का दूसरा नाम था, काल्यवन। और काल्यवन कोई मामूली योद्धा नहीं था, वो अजेय होने का वरदान लेकर पैदा हुआ था। एक ऐसा योद्धा जिसके बनने में खुद देवताओं का हाथ था। और यहीं पर कृष्ण की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, एक तरफ जरासंध था जिसे मारना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ अब आ गया कालयवन, जिसे किसी भी योद्धा या किसी भी हथियार से हराया ही नहीं जा सकता था। ये दो अलग अलग तरह की अजेय शक्तियों का एक बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन था। तो सवाल ये है कि आखिर काल्यवन को इतना अजेय बनाता क्या था? क्या था उसकी शक्ति का स्रोत कि कोई भी योद्धा उसका सामना ही नहीं कर सकता था? उसकी अजेयता की कहानी किसी राजघराने से नहीं, बल्कि एक ऋषि के गहरे व्यक्तिगत अपमान और उसके बदले की आग से शुरू होती है। ये एक ऐसी शक्ति थी जो प्रतिशोध की आग में जन्मी थी। देखिए, पूरी कहानी एक छोटे से अपमान से शुरू हुई, जब ऋषि शिशिरायण का मजाक उड़ाया गया। उस अपमान ने एक कठोर तपस्या को जन्म दिया, और उस तपस्या का फल था भगवान शिव का वरदान, एक ऐसा बेटा जिसे कोई हरा नहीं सकता। इस तरह एक व्यक्तिगत अपमान ने दुनिया के सबसे घातक योद्धा को जन्म दे दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि काल्यवन की जो ये शक्ति थी, ये कोई मामूली शक्ति नहीं थी। ये सीधे सीधे भगवान शिव का दिया हुआ वरदान था। इसका साफ मतलब था कि दुनिया का कोई भी हथियार या कोई भी योद्धा उसे युद्ध में हरा नहीं सकता था। पीरियड। तो अब जब हम इन दो लगभग अमर शत्रुओं के बारे में जान चुके हैं, तब जाकर हम कृष्ण के उस चौंकाने वाले फैसले के पीछे की शानदार रणनीति को समझ सकते हैं। तो अब सिचुएशन क्या थी? एक तरफ एक ऐसा राजा जिसे मारा नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जिसे हराया नहीं जा सकता। कृष्ण के सामने एक ऐसा युद्ध था जिसे पारंपरिक तरीके से जीतना इम्पॉसिबल था। हर जीत के बाद भी अंत में हार निश्चित थी। और इसलिए कृष्ण का मथुरा छोड़ना डर नहीं था, वो दूरदर्शिता थी।
वो समझ गए थे कि इस लड़ाई को लड़ते रहने का मतलब है एक कभी न खत्म होने वाला युद्ध, अनगिनत लोगों की मौत और आखिर में मथुरा का विनाश। और ये बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता होती। कृष्ण के लिए एक राजा होने का मतलब अपनी प्रजा की रक्षा करना था, न कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक असंभव लड़ाई जीतना। अपनी प्रजा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उन्होंने ये साबित किया कि सच्ची जीत लोगों को बचाने में है, न कि एक अंतहीन युद्ध में। कृष्ण की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या असली जीत हमेशा लड़ने में ही होती है, या फिर कभी-कभी जब हालात आपके खिलाफ हों तो एक सोची समझी रणनीतिक वापसी ही सबसे बड़ी और सबसे समझदारी वाली जीत होती है? शायद सच्ची विजय युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कौन सा युद्ध लड़ने लायक ही नहीं है।